18वां बाब 21 से 24 आयत तक। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानिद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबुल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी इसका पता ना मिलेगा। और बरबत नवाजों और मतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगी, और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज़ फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगी, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी, और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं, और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। ये वक्त बाबल की तबाही से बिल्कुल थोड़ी देर पहले का है। इस फरिश्ता ने बाबल की तबाही का तरीका बयान किया कि बाबल समुंदर की तह में गिराया जाएगा। वो ना सिर्फ पानी में डूब जाएगा बल्कि फिर कभी इसका पता ना मिलेगा। यर्मिया नबी ने बाबल की तबाही का सदियों पहले जिक्र कर दिया था, और यर्मिया ने सिराया से कहा कि जब तू बाबल में पहुँचे तो इन सब बातों को पढ़ना और कहना, ए खुदावन, तूने इस जगह की बर्बादी की बाबत फरमाया है कि मैं इसको नेस्त करूँगा, ऐसा कि कोई इसमें ना बसे, ना इंसान ना हैवान, पर हमेशा वीरान रहे। और जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इससे बांधना और फरात में फेंक देना, और कहना, बाबल इसी तरह डूब जाएगा और इस मुसीबत के सबब से जो मैं इस पर डाल दूंगा फिर ना उठेगा। अगरचे इन दो वाक़यात में 2600 साल का फ़र्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों बाबल के पानी में डूबने की पेशनगोई करते हैं। 18वीं आयत में बाबल के जलने का जिक्र है। 16 बाब में जलजले और मन मन के ओलों का जिक्र है। चुनाचे यही नतीजा निकलता है कि पहले बाबुल शदीद जलजले से तबाह होगा, फिर मन मन के ओले तबाही करेंगे, फिर आतिशफशां पहाड़ की आग से शहर जलेगा जिस तरह सदूम और अमूरा जल गए थे, और आखिर में सारा शहर ज़मीन में नीचे बैठ जाएगा और इसके ऊपर समंदर का पानी चढ़ जाएगा। खुदावंद मसीह ने एक दफ़ा ठोकर खिलाने वाले के बारे में एक सज़ा तजवीज़ की। कलीसियाई तवारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ ये सज़ा किसी ठोकर खिलाने वाले को दी गई हो, लेकिन शायद खुदावंद मसीह ने बाबुल के सियासी निज़ाम की तरफ इशारा किया हो जो आखिरी ज़माना में इसी तरह की सज़ा हासिल करेगा। खुदावंद मसीह ने फरमाया, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, इसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट इसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। हमें याद रखना चाहिए कि सदूम और अमूरा के शहर भी आग से जल जाने के बाद ज़मीन में इतने नीचे धंस गए कि बहरे मुर्दार का पानी इन पर चढ़ गया था, और वो आज तक पानी में डूबे हुए हैं। बाबुल के फिर ना मिलने का जिक्र 7 दफ़ा किया गया है, जो जाहिर करता है कि यकीनन ऐसा ही होगा। बाबुल इस तरह पहले कभी बर्बाद नहीं हुआ, लिहाजा ये पेशनगोई अभी पूरी होना बाकी है। बाबुल की तबाही के बाद ज़िंदगी के ख़ात्मे का सबूत दिया गया है। जब बाबुल जलने के बाद समुंदर की तह में डूब जाएगा तो तमाम ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तबाही से पहले शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ बजते थे जो ऐशो इशरत की तरफ इशारा करते हैं। चुनाचे अब किसी साज़ की आवाज़ सुनाई ना देगी। नरसिंगा फूंकना बहुत सी बातों को ज़ाहिर करता है, मसलन जंगी तैयारी, त्यौहार और बड़े बड़े जलसों का इनकाद वगैरह, लेकिन अब नरसिंगे की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। पेशावराना कारीगर शहर की तमीर व तरक्की को ज़ाहिर करते हैं, वो भी अब काम नहीं करेंगे, और चक्की की आवाज़ शहर में ज़िंदगी की निशानी है। अगरचे इतना कह देना काफ़ी था कि अब इस शहर में किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा, लेकिन इसकी मुकम्मल खामोशी पर ज़ोर देने की खातिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम लिए गए हैं जिनके इस्तेमाल से आवाज़ पैदा होती है, और ये शहर अब शहर खामोशा बन गया है। अब शहर में फिर कभी रोशनी नहीं होगी, वो हमेशा के लिए तारीकी में डूबा रहेगा। और दूसरी बात, वहाँ ब्याह शादी नहीं होगी। रोशनी ज़िंदगी की सरगर्मियों को ज़ाहिर करती है,
اور بیاہ شادیاں زندگی کی ترقی کو۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں رات کو اندھیرا نہیں ہوتا کیونکہ عیش و عشرت کے دندے ساری رات چلتے ہیں۔ اسی طرح ہر ہفتہ اور اتوار کو سڑکوں، باغوں اور چرچز میں شادیوں کا شور سنا جاتا ہے، لیکن اس شہر میں اب یہ دونوں چیزیں بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس تباہی کی وجہ پھر بیان کی گئی ہے کہ اس کے جھوٹے مذہب نے سب قوموں کو گمراہ کر دیا تھا۔ یہ شہر ہر لحاظ سے مجرم ہے، اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا اس کا حق تھی۔ بابل شہر شیطان کی آخری تخت گاہ تھی۔ شیطان شروع سے خونی ہے، وہ ان 6000 سالوں میں خون ہی خون کراتا رہا، جن میں جنگیں بھی شامل ہیں۔ ہابل کے خون سے لے کر مصیبت کے زمانہ کے آخر تک اب وہ کوئی اور خون نہیں کرا سکے گا اور دنیا کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔